आज हम बात करने वाले हैं ऋषि मार्कंडेय के बारे में। देखिए, इनकी कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि सच्ची भक्ति में इतनी ताकत होती है कि वो सिर्फ भाग्य ही नहीं बल्कि मौत को भी हरा सकती है। तो सबसे पहली बात, मृत्यु पर विजय। कहानी कुछ यूं है कि इनके पिता ऋषि मृकंडू को भगवान शिव से एक चॉइस मिली थी कि या तो एक बहुत गुणी बेटा ले लो जो सिर्फ 16 साल जिएगा, या फिर एक लंबा जीने वाला लेकिन मंदबुद्धि बेटा। उन्होंने मार्कंडेय को चुना। अब हुआ ये कि जब मार्कंडेय 16 साल के हुए और यमराज उन्हें लेने आए तो वो दौड़कर शिवलिंग से लिपट गए। और जैसे ही यमराज का फंदा शिवलिंग पर पड़ा, बस शिव अपने कालांतक रूप में प्रकट हो गए, मतलब काल का भी अंत करने वाले। उन्होंने यमराज को हराया और मार्कंडेय को चिरंजीवी होने का वरदान दिया, यानी वो हमेशा 16 साल के ही रहेंगे। दूसरी बात है भय से मुक्ति। ठीक उसी पल जब यमराज सामने थे, मार्कंडेय ने शिव की स्तुति में चंद्रशेखर अष्टकम की रचना की। ये एक बहुत ही शक्तिशाली स्तोत्र है और इसका मेन आइडिया क्या है? मौत के डर से पूरी तरह आजाद हो जाना। इसकी हर लाइन एक ही भरोसे पर खत्म होती है, चंद्रशेखराश्रय मम किम करिष्यति वै यमः। मतलब, मैंने चंद्रशेखर यानी शिव की शरण ले ली है, अब यमराज मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। और आखिर में तीसरी बात, नर्मदा से उनका गहरा नाता। क्योंकि मार्कंडेय अमर हो गए थे तो उन्होंने अपनी आंखों से महाप्रलय को देखा, जो पूरी धरती पानी में डूब गई थी। लेकिन उस तबाही में भी उन्होंने देखा कि सिर्फ एक नदी, मां नर्मदा, बिल्कुल शांत बह रही थी। क्यों? क्योंकि नर्मदा को शिव का ही अविनाशी जल स्वरूप माना जाता है। बस इसके बाद तो मार्कंडेय ने नर्मदा किनारे ही तपस्या की, और जो आज हम नर्मदा परिक्रमा की परंपरा देखते हैं वो उन्होंने ही शुरू की। तो कुल मिलाकर मार्कंडेय की कहानी हमें बस यही दिखाती है कि सच्ची भक्ति में वो शक्ति है जो ना सिर्फ मौत का डर खत्म करती है बल्कि खुद समय को भी जीत सकती है।